नमस्कार, मैं मोनिका मोनिका स्पाल के एक नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, YouTube की दुनिया कितनी खूबसूरत है, इसका एहसास आज मैं आपको एक एग्जांपल देके करवाना चाहती हूँ। मैं भारत के एक अलग हिस्से में रहती हूँ और मुझे भारत के एक दूसरे हिस्से से, जो कि मेरे हिस्से से काफ़ी दूर है, वहाँ से मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर का फ़ोन आता है। वो मुझे ये कहती है कि मैम, मैंने आपका जो डेमोक्रेसी वाला वीडियो था वो देखा और उसको देखने के बाद मैंने अपने स्कूल में स्पीच दी और मुझे उस स्पीच में फर्स्ट प्राइज़ मिला। वो आगे कहती हैं कि मैम, इसका जो श्रेय है वो आपको जाता है। लेकिन मैं उनसे यही कहूँगी कि श्रेय मुझे नहीं जाता, श्रेय आपको जाता है, क्योंकि आपने मेरे वीडियो को देखकर सीखा, आपने कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पर बोला, तो ये आपकी मेहनत है, ये आपकी जीत है। आप तक मेरे वीडियो पहुंच रहे हैं, मुझे इस बात की खुशी है। आप मेरे वीडियो को देखकर सीख रहे हैं, मुझे इस बात की खुशी है। और जब मेरे प्यारे से सब्सक्राइबर मुझे कॉल करके बताते हैं कि उनको मेरे स्पीच से कितना फ़ायदा मिला है, उनको फर्स्ट प्राइज़ मिला है, उनको सराहना मिली है, तो मुझे लगता है कि मेरा जो मकसद है वो पूरा हो गया। तो आज का जो वीडियो है वो खास मेरी उस सब्सक्राइबर के लिए, क्योंकि उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें 25 जनवरी पर, यानी कि नेशनल वोटर्स डे पर एक स्पीच देनी है और मैं उस प्यारी सी सब्सक्राइबर की बात कैसे टाल सकती हूँ। तो लीजिए, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नेशनल वोटर्स डे पर एक खास स्पीच, जिसका इस्तेमाल आप 25 जनवरी के दिन कर सकते हैं। 25 जनवरी का दिन हमें एहसास दिलाता है हमारी आज़ादी का। 25 जनवरी का दिन हमें भरोसा दिलाता है लोकतंत्र के होने का। 25 जनवरी का दिन हमें अधिकार देता है भविष्य के निर्माण का। 25 जनवरी का दिन हमें याद दिलाता है हमारे कर्तव्यों का, क्योंकि 25 जनवरी का दिन हमारे लिए सबसे बड़ा दिन है लोकतंत्र में, जिसे हम नेशनल वोटर्स डे कहते हैं या मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। 25 जनवरी 1950 को भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई और ये दिन हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि इस दिन हमें सबसे बड़ा अधिकार मिला। लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार है मत देने का अधिकार, और यही वो दिन है जिस दिन हमें मतदान करने का अधिकार मिलता है। इसलिए इस दिन को हम भूल न जाए, इस दिन के महत्व को हम समझ पाएं और आने वाली युवा पीढ़ी को भी इस दिन को समझाएं। इसीलिए हम 25 जनवरी के दिन मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत देश पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। शुरुआती समय में जब यहाँ मतदान शुरू हुए तो मतदान का प्रतिशत बहुत कम था। धीरे धीरे उसका जो प्रतिशत है वो बढ़ने लगा। कुछ लोगों में जागरूकता नहीं थी, लेकिन कुछ लोग ये सोचकर वोट नहीं करते थे कि मेरे एक वोट करने से क्या फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ता है। हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक, हर एक वो नागरिक जो वयस्क है, जिसे वोट करने का अधिकार है, मतदान देने का अधिकार है, उसके वोट करने से फर्क पड़ता है। इसलिए देश के प्रत्येक नागरिक को जो वयस्क है उसे वोट जरूर देना चाहिए। जब किसी इमारत को बनाया जाता है तो उसकी जो नींव है उसको मजबूत बनाया जाता है, उसकी नींव पर ध्यान दिया जाता है। कहा जाता है कि यदि इमारत की नींव मजबूत है तो इमारत भी मजबूत बनेगी। कई वर्षों तक वो तूफानों को, थपेड़ों को झेल पाएगी, क्योंकि उसकी नींव बहुत मजबूत है। ठीक वैसे ही लोकतंत्र में मतदान नींव होता है। यदि मतदान सही तरीके से किया जाए, यदि प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा मतदान किया जाए और निष्पक्ष होकर मतदान किया जाए, तो देश में लोकतंत्र मजबूत होता है, देश मजबूत होता है। गली नुक्कड़ चौराहों पर, पान की दुकान पर और बालकनी के बाहर चाय की चुस्कियों के साथ अखबार को पढ़ते हुए जब हम राजनीति पर चर्चा करते हैं, राजनीति को कोसते हैं और ये कहते हैं कि आजकल राजनीति में अच्छे लोग शामिल नहीं होते, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं आप और हम दोनों जिम्मेदार हैं।
क्योंकि हम अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं करते। हम सही व्यक्ति को वहां तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, इसके लिए दोषी हम स्वयं हैं। यदि हम अपने मतदान का सही उपयोग करते हैं, किसी के बहकावे में आकर वोट नहीं देते, किसी के प्रलोभन में आकर वोट नहीं देते, किसी के दबाव में आकर वोट नहीं देते, किसी व्यक्ति विशेष या किसी दल विशेष को देखकर वोट नहीं देते, बल्कि अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं और सही व्यक्ति को चुनते हैं। ऐसे व्यक्ति को चुने जो हमारे समाज का, देश का विकास करे, जिसकी सोच विकास की हो, जिसकी सोच हमें आगे लेकर जाए। जब हम ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने मत का भी सही इस्तेमाल करते हैं और इस देश को आगे बढ़ाने में भी अपना योगदान देते हैं। एक तरफ हम आधुनिकता की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे देश में अब भी कुछ ऐसे लोग हैं जो वोट नहीं देते। उनके पास वोट नहीं देने के हजारों कारण हैं, लेकिन मैं उन सब से आज के दिन यही कहना चाहूंगी कि आपके पास जो भी कारण हो वोट नहीं देने का, लेकिन वोट देने का सिर्फ एक कारण है कि यदि आप इस देश से प्यार करते हैं, यदि आप इस देश को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं और यदि आप चाहते हैं कि इस देश में जो शासन है वो सही हाथों में हो, तो आपको अपने अधिकारों का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, वोट जरूर देना चाहिए। अंत में आज के दिन मैं आप सभी से बस यही कहूंगी कि हमें सिर्फ एक दिन मतदान दिवस मनाकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री नहीं समझनी चाहिए। यदि हम इस देश से प्यार करते हैं तो हमें हर दिन लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करना चाहिए। और जो लोग जागरूक होकर भी वोट नहीं देते हैं, उनको ये एहसास दिलाना चाहिए कि आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं वोट नहीं देकर। हर एक व्यक्ति को वोट देना चाहिए और जब निष्पक्ष होकर व्यक्ति वोट देंगे, नागरिक वोट देंगे, तो इस देश की सरकार, सत्ता सही हाथों में होगी। और जब सत्ता सही हाथों में होगी तो वो जनता का दोहन नहीं करेगी, बल्कि जनता खुशहाल होगी। सभी प्रलोभन त्याग के रख मन का ईमान, अच्छे से अच्छा चुनो, मन से करो मतदान। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आएगा और आज के मेरे इस वीडियो का इस्तेमाल करके आप वोटर्स डे यानी कि मतदाता दिवस के दिन बहुत अच्छी स्पीच दे पाएंगे। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। यदि आज आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, मुझसे कुछ लोगों ने कहा कि मैंने पिछले जो वीडियो बनाए थे उनके नोटिफिकेशन उन तक नहीं पहुंचे। आप मेरे जो YouTube चैनल है वहां पर जाकर मेरे जो सारे वीडियो हैं उनको देख सकते हैं। मोनिकास वर्ल्ड के नाम से जब आप YouTube पर सर्च करेंगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। आप किसी विषय पर वीडियो चाहते हैं या आपके कुछ सुझाव हैं तो आप मुझे मेल करके बता सकते हैं। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का आईडी, मेरा मेल आईडी और फेसबुक के पेज का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां पर चेकआउट कर सकते हैं। यदि आप पब्लिक स्पीकिंग की ट्रेनिंग करना चाहते हैं और उससे संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा चैनल अगस्त के मंथ में हैक हुआ था और उसके बाद से मेरे चैनल की जो रीच है वो YouTube ने बहुत कम कर दी है। बहुत कम लोगों तक मेरे वीडियो पहुंच रहे हैं और व्यूज़ भी बहुत कम आ रहे हैं। मुझे लगता है YouTube के एल्गोरिदम में कुछ चेंजेस हुए हैं, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि यदि आपको मेरे वीडियो उपयोगी लगते हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये सही लोगों तक पहुँचे, उन लोगों तक पहुँचे जो पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक। अगले किसी नए वीडियो में अगले किसी नए विषय के साथ आपसे बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।